चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, हम लोग इस पाठ में इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए पहला नंबर में क्या दिया है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है कि सभी स्वपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, चाहे उनकी पत्तियां किसी भी रंग की हो, अर्थात उनमें प्रकार पर्णहरित पाया जाता है। तो यहाँ देखिए दो पत्तियां हमने लिए हैं, एक का कलर कितना है, एक का ग्रीन कलर है और ये पिंक कलर है। लेकिन देखिए दोनों का कलर भले ही अलग है, लेकिन दोनों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पहला पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा जो होता है वो क्या होता है कि वो मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वो बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ देख लीजिए ये क्या रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ग्रहण कर रहा है और ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो छोड़ता है तो ये जीव जंतु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और जीव जंतु जो छोड़ता है वो पेड़ पौधा के लिए आवश्यक होता है। तो इसलिए पेड़ पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायु मतलब जो है वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और वो उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये था दूसरा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं तीसरा, जल। कहता है पौधे भोजन बनाने के लिए जल को जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा जाइलम ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाते हैं। जड़ द्वारा पौधे जल के साथ साथ खनिज लवणों को भी अवशोषण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि ये होते हैं। तो देखिए पेड़ पौधा जो है जड़ों द्वारा अपन भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, जल को जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा एक ऊतक होता है जाइलम ऊतक, जिसके द्वारा पौधे विभिन्न भागों एवं पत्तियों में जल पहुंचाते हैं। जड़ द्वारा पौधे जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। तो इस तरह से जो खनिज लवण होते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गया, ये मतलब खनिज लवण हो गया, जिसको पेड़ पौधा जड़ के माध्यम से जड़ के द्वारा जल के माध्यम से ये सब उसको प्राप्ति होता है। तो तीसरा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थ चाहिए वो जल चाहिए। चलिए अगला देखिए 4 नंबर में, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए चौथा जो आवश्यक पदार्थ होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो देखिए कहते हैं कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। तो ये तो हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होता है इसके बारे में हमने इसमें जानने का प्रयास किए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला जो पदार्थ होता है वो होता है क्लोरोफिल, दूसरा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जो होता है वो जल होता है और चौथा जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों को होना आवश्यक है। तो चलिए तो एक बात और इसमें आप लोग को बता देते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब भी होगा तो ये पौधे के पत्ती वाला भाग में होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा दिन में होता है। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास
पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।